आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है, उसको देख लीजिएगा। आज हम बताएंगे कैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और सारे वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, हमने कहा कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। सिंपल सेंटेंस है कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो ये हो गया। इसको बनाएंगे आई, हमने कहा था हैड बीन का प्रयोग होगा। इसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो आई हैड बीन प्लेइंग, तो प्लेइंग हो गया, क्या खेल रहा था, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हो गया आपका क्रिकेट। क्रिकेट कब से खेल रहे हो, तो 2 बजे से, निश्चित समय है 2 बजे। सिंस 2 o'clock। ठीक, अब देखिए यहीं कहते हैं हम अगर 2 घंटे से 2 आवर्स से खेल रहे हैं तो वहाँ फॉर का, यहीं सिंस की जगह क्या हो जाता, फॉर का प्रयोग हो जाता। ठीक है, क्लॉक की जगह आवर्स हो जाता, तो यहाँ हो जाता फॉर 2 आवर्स। ठीक, कि 2 घंटे से। जब 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा हो तो वो निर्धारित नहीं होता कल का 2 घंटा है कि आज का। लेकिन जब हम कहते हैं 2 बजे से, तो ये रहता है कि आज ही की बात है, 2 बजे से, एक निश्चित समय है कि 2 बजे से। ठीक, आगे देखिए। अब इसी टेंस को हम निगेटिव बनाएंगे। इसी टेंस को क्या करेंगे, हम निगेटिव बनाएंगे। मैं 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो क्या करेंगे, आई हैड नॉट बीन, बीच में हैड बीन के मध्य में क्या लगा देंगे हम, जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। हैड बीन के मध्य में जो है नॉट का प्रयोग करेंगे बीच में। ठीक है, आई हैड नॉट बीन, फिर सेंटेंस जैसे का तैसे कर देंगे। प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ठीक, अब देखिए आगे बढ़िए। अब हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव में क्या करना है, तो देखिए प्रैक्टिस आप कीजिए, ज़्यादा नियमों पे बहुत ज़्यादा नियम रटने की कोशिश मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, क्या मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या करेंगे, हम हैड को पहले लगा देंगे, हैड को बाहर लगा देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे, फिर बीन, फिर जैसा सेंटेंस है वैसे रख देंगे। प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए क्या लगा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, जैसे हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हुआ, क्या मैं 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो क्या करेंगे, हैड, एक मिनट, हैड का क्या के लिए हैड का प्रयोग कर देंगे। आई नॉट भी लगाना है, बीन प्लेइंग, फिर वैसे जैसे रखना है सेंटेंस को वैसे रख देंगे। क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए आगे है, आगे नियम देखिए, आगे नियम है ये देखिए, कब से के लिए हैड लॉन्ग का प्रयोग होता है। कब से के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ वाक्य देखिए, वाक्य देख के आपको समझ में आएगा। जैसे वे कब से दिल्ली में रह रहे हैं, कोई पूछा कि
वे कब से दिल्ली में रह रहे हैं या आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, रह रहे थे, हैं तो हो जाएगा, वो प्रेजेंट का बन जाएगा। आप कब से दिल्ली में रह रहे थे या वे कब से दिल्ली में रह रहे थे। ठीक है, तो देखिए पहले हमें कब से के लिए क्या है, हाउ लॉन्ग, तो कर क्या देना हमको, हाउ लॉन्ग लगा देना है। एकदम बिल्कुल सर सीधा है, पहले हम हाउ लॉन्ग लगा देंगे कब से। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड, फिर क्या सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ दे है, ये है वे कब से रह रहे थे, या वह कब से रह रहा, या मैं कब से रह रहा था, हैं बताने के लिए। तो यहाँ वे है तो यहाँ दे लगा देंगे। क्या सब्जेक्ट इसका है, दे है, दे। यहाँ हैड लगा है तो यहाँ फिर अब आ जाएगा आपका बीन, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बीन। लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, वाक्य इस तरीके से, ये पूरा वाक्य इसी तरीके से रहेगा सेम, सिर्फ यही जो हाउ लॉन्ग जो है आगे बढ़ा देंगे। ठीक, आगे देखिए, जैसे हुआ ये दूसरा नियम देखिए, जैसे कौन सा के लिए which का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में which के साथ उससे संबंधित नाउन भी वाक्य में सबसे पहले आता है। कोई नाउन हो, कोई संज्ञा हो, कोई नाम हो, तो आता है। ठीक है, उससे संबंधित नाउन भी साथ में आता है। आगे देखिए, और तब हैड के बाद वाक्य का कर्ता लिखा जाता है। जैसे आप देख लीजिए इसको, तभी समझ में आएगा जब देखेंगे। जैसे वह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। ठीक है, वह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पहले कहा क्या गया है कि नाउन आया, पहले विच आएगा, तो आपने यहाँ विच लिख दिया। फिर क्या कहा है कि फिर इसके बाद जस्ट बाद नाउन आएगा। नाउन क्या है, उपन्यास है। ठीक है, संज्ञा है ना उपन्यास। यहाँ फिर हमने क्या कर दिया, नोवेल। क्या कर दिया, नोवेल कर दिया। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि हैड का प्रयोग करेंगे, हैड का। फिर यह लड़का सब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा, दिस बॉय। इसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, और फिर जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। रीडिंग फॉर 10, फॉर लगाना है क्योंकि 10 मिनट की बात है। 10 मिनट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, 10 मिनट्स। ये चीज़ है। देखिए व्हिच लगाना है, व्हिच के बाद तुरंत नाउन आएगा, नॉवेल है। इसके बाद क्या आया आपका, हैड, फिर दिस बॉय। फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। फिर जो है 10 मिनट के लिए जो है अनिश्चित काल है, इसलिए आपका फॉर लग गया। ठीक, वाक्य बन के तैयार हो गया। आगे देखिए, आगे है कौन के लिए हु का प्रयोग होता है। हु के बाद हैड बीन तथा मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का होता है। तो जैसे इसको देख लीजिए, क्या कह रहा है, तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा है। तो यहाँ बात क्या हो रही है कि तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा है। क्या कह रहा है उस नियम में कि पहले हु आता है, इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके साथ जो है आईएनजी लगाएंगे, फिर आपका यू सब्जेक्ट आ गया, और फॉर क्योंकि 1 वीक के लिए है तो फॉर ए वीक और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए।